तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखा, अब हम करेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। अब देखो इसमें क्या बोला है, AD एंड BC दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। पर कैसे इक्वल है, तो इक्वल परपेंडिकुलर, यानी कि इक्वल तो है, साथ में परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है। किस पे, टू अ लाइन सेगमेंट AB। अब यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, राइट। यहाँ पे है AD, ओके, यहाँ पे है BC। तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर इक्वल, परपेंडिकुलर यानी कि जो A और B है यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, और ये AD और BC आपस में क्या है, तो इक्वल है, ठीक है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब इसमें हमें क्या शो करना है कि जो CD है, जो आपका लाइन CD है, जो CD है, ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये अपने को शो करना है, राइट। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। अगर हम ये साबित कर दे कि जो ये OA, ठीक है, देखो जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है O, राइट। तो अगर हम ये साबित कर दे कि जो OA और OB आपस में इक्वल है, तो इक्वल तो बाइसेक्ट ही कर रहा है, राइट। तो अगर हम ये साबित कर दे कि ये OA यानी कि ये इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तो ये साबित हो जाएगा कि जो CD है वो AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आया आपको? ओके, तो सिंपल, आपको पता है हम गिवन में क्या लिखते हैं, तो शो में क्या लिखेंगे, राइट। तो लिख लो, तो गिवन में क्या लिखोगे, यहाँ से देख के यहाँ तक आप पूरा गिवन में लिख दोगे, क्योंकि यही तो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। तो लिख लो, तो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में समझ नहीं आता है तो सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो, ओके। टू अ लाइन सेगमेंट AB, ये हो गया। शो, हमें क्या शो करना है कि जो CD है वो AB से बाइसेक्ट किया है या नहीं किया है, राइट। तो लिखने का CD बाइसेक्ट्स AB, यही हमें बताना है, साबित करना है। ये हो गया। बाइसेक्ट्स मतलब क्या होता है, इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि अगर आप ये भी साबित कर दोगे जो OA है वो OB के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही साबित हो जाएगा कि जो CD है उसने क्या किया है, AB को बाइसेक्ट किया है, ठीक है। अब हमको ये समझ में आ गया कि हमें क्या शो करना है, क्या सॉल्यूशन में क्या करना है, पर हमें क्या शो करना है ये हमें समझ में आ गया, राइट। पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल, कौन सा करोगे, तो दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंस साबित करोगे। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिया है, राइट, दो ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल में एक तो आपको ये दो साइड इक्वल है, ये दिया है, प्लस ये दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। यानी आपको एक एंगल और एक साइड आपको गिवन है। आपको एक चीज और प्रूफ कर दोगे, एक चीज और इसमें बता दोगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, तो कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, ओके। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गया, तो बाय सिंपलिसिटी से आप ये भी बता दोगे कि जो OA है वो OB के क्या है, बराबर है, ओके। अब इसमें आपने लाइंस एंड एंगल्स आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 6, राइट। तो उसमें जो प्रॉपर्टीज है ना, वो उसमें से एक प्रॉपर्टी इसमें काम आएगा। कौन सा प्रॉपर्टी, तो देखो अभी एक हमारा प्रॉपर्टी था कि ऐसा बन रहा है, राइट, ऐसा आपका दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल रहेगा वो इसके बराबर रहेगा, ओके, और ये जो एंगल है वो इसके बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यही प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगा। कौन सा, तो जो ये एंगल है वो किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो हमको एक एंगल मिला, ओके, दूसरा एंगल हमने फाइंड किया, मतलब दूसरा एंगल अपने को गिवन था, ये तो हमने फाइंड किया, ये हमारा गिवन था, और इस साइड भी हमारा गिवन है, तो क्या हो गया, एंगल साइड। तो एंगल साइड से ये साबित हो गया कि दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको हम सॉल्यूशन में करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिखो, प्रूफ लिखो, जो लिखना है वो लिख सकते हो, ओके। तो सबसे पहले हमको कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। दो ट्रायंगल लिख दो, तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल
इन ट्राइंगल OAD, इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, OBC, ठीक है। ये हमने तो ट्राइंगल का नाम लिख दिया। अब अपने को जो सबसे पहले हम जो फाइंड किया वो लिख लेते हैं, राइट। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब ये एंगल में ये पॉइंट जो है इसका नाम क्या है, O है। तो ये O क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीच में। तो AOD लिखो या DOA लिखो, सेम ही है। बस इतना याद रखने का कि O हमारा बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि OAD लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा, बीच में A आ जाएगा। ओके, तो ऐसे नहीं लिखना है, O को हमें बीच में रखना है। तो AOD, तो क्या लिखोगे, एंगल AOD बराबर है, किसके बराबर है, तो एंगल BOC के बराबर है। तो एंगल BOC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब ये तो हमने फाइंड किया है, तो हमने कर लिया। अब दो चीज हमें दी गई है, क्या दी गई है, एक हमें ये एंगल इक्वल दिया है, एंगल ए और एंगल बी, राइट। तो यहाँ पे लिख लो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। ये अपने को गिवन है ना, गिवन लिख दो, गिवन, ठीक है। फिर जो ये दोनों साइड भी अपने को इक्वल दिया गया है, यानी कि AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो लिखने का AD इक्वल्स टू BC, ये भी हमें दिया गया, तो क्या लिखोगे, गिवन। अब ये हमेशा याद रखने का कि आपने पहले जो ट्राइंगल लिखा है उसी ट्राइंगल का एंगल साइड मतलब एंगल साइड मतलब एंगल साइड से इस साइड होना चाहिए, और दूसरा ट्राइंगल के साइड में उसका एंगल साइड लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये ट्राइंगल लिखा है तो ये ट्राइंगल लिखा है तो इसका साइड एंगल आपने ये साइड लिख दिया, इसका साइड एंगल आपने ये साइड लिख दिया, तो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ओके, अगर आपने पहले ये ट्राइंगल लिखा है तो इसका जो साइड एंगल है वो ये साइड लिखने का, फिर ये ट्राइंगल लिखा है तो इसका जो भी साइड एंगल है वो ये साइड लिखने का। ओके, अब हमने ये लिख दिया तो ये क्या हो गया, हमारा एंगल साइड, यानी एंगल साइड से ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, हमारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC by एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, ये हो गया। पर हमें क्या प्रूफ करा था, हमें बताना था कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि सिंपल ये दोनों को हमें इक्वल बताना है कि OA OB के इक्वल है या नहीं। अब हमने ये साबित कर दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी दोनों तो आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो बाइसेक्टिसिटी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, OA इक्वल्स टू OB बाय सिप्लिसिटी। तो इसका मतलब देयरफॉर जो CD है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तभी तो दोनों आपस में इक्वल हुआ ना। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया। तब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। अब देखो यहाँ पे ना हमको दो पैरेलल लाइन दिया है, कौन सा दो है, तो L और M। ये L M आपस में पैरेलल है, और ये जो L M है ये एक पेयर ऑफ दूसरा अनदर पैरेलल लाइन है P Q। इनको क्या किया है, तो इंटरसेक्ट किया है, राइट। देखो ये तो पैरेलल लाइन है, ये तो पैरेलल लाइन है, ये दोनों आपस में क्या किए, इंटरसेक्ट किए ना, कटे हैं आपस में। जैसे कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना। तो वही इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पैरेलल लाइन है LM, वो दूसरे पैरेलल लाइन यानी कि PQ को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है। तो जो दो लाइन है उठा के पूरा गिवन में लिख देने का। ओके, फिर शो दैट, आपको क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC यानी कि ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल पूरा, ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, CDA के, CDA यानी कि इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, पर जैसा हम सम्स करते हैं इसमें हमें एक एंगल, वन पेयर ऑफ एंगल इक्वल दिया था, वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल दिया था, हमें तीसरा फाइंड करना था, फिर हमें बताना था कि ये कॉन्ग्रुएंट है, राइट। पर यहाँ पे हमें कोई भी साइड नहीं, एंगल कुछ इक्वल नहीं दिया है, राइट। तो अब हम कैसे करेंगे, तो सिंपल, अब आपको कुछ भी नहीं दिया है, पैरेलल
पैरेलल लाइंस दिया है, ऐसा फिगर दिया, समझ जाओ इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन से चैप्टर का, तो लाइंस एंड एंगल्स का प्रॉपर्टी लगाओगे, ठीक है। अभी कैसे करोगे देखो, अब यहाँ पे हमको पता है कि ये पी एल एम का आपस में पैरेलल है, यस, एल एम आपस में पैरेलल है। और ये जो एसी अगर आप देखोगे, एसी क्या लग रहा है आपको, ट्रांसवर्सल लग रहा है, यस, एसी ट्रांसवर्सल लग रहा है। तो यानी कि इसके अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो कौन से एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर के एंगल्स है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, प्रॉपर्टी याद करो, कौन सा प्रॉपर्टी था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या, अंदर का एंगल प्लस अल्टरनेट, यानी कि एक साइड या एक एंगल यहाँ, दूसरा एंगल वहां, यानी कि एक एंगल यहाँ, दूसरा एंगल यहाँ पे है, राइट। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये एंगल आपस में क्या हो गए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। दूसरा, ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों भी आपस में बराबर हो गया। प्लस एक कॉमन वर्ड पता है आपको, तो इसमें क्या चीज आपको कॉमन लग रही है, कॉमन क्या होगा, साइड होगा, एंगल कॉमन नहीं होता है, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल के बीच में निकाल रहे हो ना, तो साइड कॉमन हो सकता है, एंगल कॉमन नहीं हो सकता है। तो इसमें साइड कॉमन होगा, कौन सा साइड कॉमन है, तो ये एसी, ये वाला साइड हमारा कॉमन है, तो यानी कि एंगल साइड एंगल से हमने ये बता दिया ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया, बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये तो आप लोग लिख लोगे, ये मुझे लिखने की जरूरत है नहीं है। गिवन में क्या लिखोगे, पूरा यहाँ से देख के यहाँ तक गिवन में लिखना है, और टू शो में, टू प्रूव लिखो, टू शो लिखो, एक ही क्या लिखना है, तो ये लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये तो आप लिख लोगे, तो ये तो मैं नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, प्रूफ कर रही हूँ, सॉल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट साबित करना है, तो यही ट्राइंगल को हम लिखेंगे, बस कॉन्ग्रुएंट के अंदर, कॉन्ग्रुएंट के बदले क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। तो लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ओके। तो अभी इसमें देखो, ये दोनों लाइन क्या है हमारा, पैरेलल है, और AC का है हमारा ट्रांसवर्सल, तो ये लिख लेने का, ठीक है। तो क्या लिखोगे, L पैरेलल टू M एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला एंगल है A, मतलब कि इसको हम ये वाला एंगल, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो इसको लिखोगे कैसे, तो ये हमारा बीच में होना चाहिए। तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा ये ट्रायंगल है। तो कैसे लिखोगे इसको, A बीच में होना चाहिए, तो CBA लिखो, सॉरी CAB लिखो या BAC लिखो, बस A क्या होना चाहिए बीच में, तो हम BAC लिख लेते हैं। तो एंगल BAC किसके बराबर है, तो ये एंगल के बराबर है। अब ये वाला एंगल हमारा कैसा है, तो देखो, अब ये वाला जो एंगल है वो हमारा इस ट्रायंगल में है, राइट, ये वाले ट्रायंगल में हमारा, इस ट्रायंगल में, इसको मैं थोड़ा अलग बनाया, तो इस ट्रायंगल में है, तो यानी कि D अभी C बीच में होना चाहिए, तो DCA लिखो या ACD लिखो, एक ही है, तो हम चलो DCA लिख लेते हैं। तो एंगल DCA के बराबर है, ठीक है, DCA के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली, यानी कि इसी के तरह जो हमारा ये दोनों एंगल है, ये एंगल और ये एंगल भी तो आपस में इक्वल है ना, है कि नहीं, अगर क्या लिख लेने का, सिमिलर, यानी कि इसी की तरह, सिमिलरली कॉमा करोगे, तो अब ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल कैसे लिखोगे, BCA लिखो या ACB लिखो, एक ही है, ठीक है। तो एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल, अब ये वाला एंगल होना चाहिए, तो DAC लिखो या CAD लिखो, एक ही है, तो एंगल CAD के बराबर है। इसमें भी आप क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। अब इसमें जो हमारा एक साइड है, कौन साइड है, AC, AC क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, AC इक्वल्स टू AC, ब्रैकेट में कॉमन, ओके। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
CDA। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय किससे प्रूव हुआ, तो एंगल अभी चलो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, पर अगर आप ऐसे देखोगे तो एंगल साइड एंगल, ये पहले एंगल आया, फिर ये वाला साइड आया, फिर ये एंगल आया, राइट, एंगल साइड एंगल से प्रूव हुआ। तो क्या लिखोगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ पे कैसे लिखोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो आप लिखोगे ना तो सही से लिखने का, क्योंकि पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, इसके लिए, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया। तो अभी के लिए हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।